हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मस्त हैं। मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। शाम के बज चुके हैं 7 और अभी हमारा समय है बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का। इस बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में हम जो भी आपके क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक हैं बैंकिंग के दोस्तों के लिए, जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हैं, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम यहाँ हल कर रहे हैं पहले ही, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी खत्म हो जाए। तो इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का मतलब धुआंधार तरीके से इलाज कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम हो ही ना और आप एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से स्कोर करो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस क्लास को कंटिन्यू करना होगा और इसको पढ़ना होगा। ये क्लास काफी समय से चलती आ रही है, जिसमें हम बहुत समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो आइए उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं एक शानदार सवाल के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सोल्व बोथ द इक्वेशन टू एस्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि दिए गए प्रश्न में दो समीकरण दिए हुए हैं, हमें एक्स और वाई के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए इनको हल करना पड़ेगा। तो ये बहुत हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं, बहुत आसान होते हैं, 2 स्टेप में इसका आंसर हो जाता है। तो इसको भी करेंगे 2 स्टेप में। एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 88 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास x की इक्वेशन है, जिसके तहत हमें तो एक्स स्क्वायर की इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, जिसके तहत हमें 88 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए। कितने? ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनको घटाने पर 18 आए। 88 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको घटाने पर कितने आए दोस्तों? 18 आए। तो अब आप बिल्कुल आसानी से किसी भी, कोई जो बंदा है, जो नया स्टूडेंट है, जो नया हमारा दोस्त है, जो आज ही जुड़ा है, उसको जरूर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं वो देखते इसको हल कर देंगे। कि देखो 88 के एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है 11 और 8। आपको डायरेक्ट फैक्टर पता नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ऐसा कोई एक तो कॉमन फैक्टर आपको दिख ही जाएगा जो जनरली यूज होता है। तो जनरली यूज्ड फैक्टर है 11 और 8। क्या इनको घटाने पर 18 आता है? तो नहीं, इनको घटाने पर 3 आता है। इनको घटाने पर कितना आता है दोस्तों? 3 आता है। हमें 18 चाहिए, मतलब 3 की जगह 18 चाहिए, मान को बढ़ाना है। तो बड़ा जो फैक्टर है उसको तो बढ़ाएंगे और छोटे फैक्टर को घटाएंगे। बड़े फैक्टर को बढ़ाएंगे और छोटे फैक्टर को घटाएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे अंतर से शुरू करेंगे। 11 का दुगना कर देंगे 22, 11 का दुगना कर देंगे 22 और 8 का आधा कर देंगे 4। बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है, कुछ हम डायरेक्ट नहीं कर रहे। कि 11 और 8 को गुणा करने पर भी 88 आता है, 88 आता है। तो 11 का 2 गुना कर दो 22 और 8 का आधा कर दो 4। 22 और 4 को गुणा करने पर भी 88 आएगा, 88 आएगा। तो 22 और 4 का अंतर भी है 18। 22 और 4 का अंतर भी कितना है? 18। तो हमारी खोज पूरी हुई। जो हम जन्मों जन्मांतर से इसकी खोज कर रहे थे, तो इसके गुणांक होंगे 22 और 18, 22 और 4, 22 और 4। अब आप बताओ क्यों मैंने इसमें कहा, जो पुराने लोग हैं वो तो इजीली आंसर कर देंगे कि 88 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको घटाने पर 18 आए, जिनको घटाने पर 18 आए। 88 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको घटाने पर 18 आए। तो मैंने क्यों घटाने पर लिखा? क्योंकि इसका आंसर भी सिंपल है। 88 जो देखो माइनस में है, 88 माइनस का है, तो एक फैक्टर इसका पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तभी आपस में गुणा करने पर 88 आएगा नेगेटिव में। तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव, यानी कि इनको घटाने पर आने चाहिए 18। अब आप देखो 2 फैक्टर तो हमें पता पड़ गए 22 और 4, इनमें से एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए नेगेटिव। तो हम कैसे पता करेंगे कि 22 पॉजिटिव है या 4 पॉजिटिव? तो आप देखो जो 18 है वो नेगेटिव है, x का गुणांक 18 जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ी संख्या 22, बड़ी संख्या 22 तो होगी नेगेटिव और छोटी संख्या 4 होगी पॉजिटिव। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से हम हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो x का मान अब ज्ञात कर देंगे। x का मान हो जाएगा 22 और माइनस का 4। गुणांक से x का मान ज्ञात करना, y का मान ज्ञात करना बिल्कुल इजी है, केवल हमें इनके चिन्ह चेंज करने हैं।
और एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, भाग 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे भाग मत भी दो। तो एक्स का मान आ गया 22 और 4। अब हम वाई स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व कर देंगे। वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। यहां प्लस का 96 है, यानी इसके जो दो फैक्टर होंगे वो या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि दो सेम चिन्ह की संख्या को, दो सेम साइन की संख्या को आपस में गुणा करने पर पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड होती है। तो 96 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 28 आए माइनस का, यानी कि दोनों फैक्टर नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि दो प्लस की संख्याओं को जोड़ने पर तो माइनस का 28 आ ही नहीं सकता, तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। अब 96 के दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 28 आए, तो आप देखो डायरेक्ट अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है और आप मेडल के हकदार हो। लेकिन अगर किसी वजह से आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो वही तरीका कि आप 96 के कोई कॉमनली यूज्ड फैक्टर तो बता ही सकते हो जो जनरली यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने पहाड़े पढ़े हैं तो आप बता सकते हो 12 और 8। 12 अंटे छिण में होता है, तो 12 और 8 96 के दो फैक्टर हैं। क्या इनको जोड़ने पर 28 आता है? तो नहीं, इनको जोड़ने पर 20 आता है। इनको जोड़ने पर 20 आता है, हमें चाहिए 28, यानी हमें बढ़ी हुई वैल्यू चाहिए, तो हमें इनके अंतर को बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये जो पास पास में संख्या है 12 और 8, मतलब इनका अंतर 4 है, इस अंतर को बढ़ाएंगे तभी वैल्यूज हमारी बढ़कर आएगी। तो आप इसमें अंतर, मतलब हमें इनको जोड़ने पर जो प्रोडक्ट चाहिए वो बड़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को तो बढ़ाएंगे और छोटी संख्या को कम करेंगे, क्योंकि गुणा करने पर तो सेम रहना चाहिए। तो बड़ी संख्या को दुगना कर दो 24 और छोटी संख्या को आधा कर दो 4। बड़ी संख्या को तो दुगना कर दो 24 और छोटी संख्या को आधा कर दो 4। तो 24 और 4 को जोड़ने पर 28 आता है। 24 और 4 को जोड़ने पर 28 28 आता है। तो हमारी खोज पूरी हुई। अब हम शांति से इसके गुणांक लिख सकते हैं। तो -24 और -4। 28 के मतलब 96 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 28 आए, तो 24 एंड 4 ये हो जाएंगे। अब हम y की वैल्यू लिख देंगे। y की वैल्यू लिख देंगे तो इनके चिन्ह चेंज कर दो और कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, भाग दो अथवा नहीं दो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू तो आ गई 22 और -4। y की वैल्यू आ गई 24 और 4। अब यहाँ पर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो सीधा ऑप्शन नंबर सी, x इज इक्वल टू वाई और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, कि या तो x का मान y के बराबर है, या क्लियरली इंडिकेट नहीं कर सकते, हम क्लियरली नहीं बता सकते कि रिलेशनशिप क्या होगी। क्यों? अब मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, अब आप उस चीज को समझो। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी x का मान, देखो -4 को तो छोड़ो, इसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो x इज लेस देन y होगा। इसको तो छोड़ ही दो आप देखो ये जो 22 है ये 24 और 4 के मध्य है। अगर x का मान y के दोनों मानों के मध्य हो या y का मान x के दोनों मानों के मध्य हो, मतलब ये जो 22 है 24 और 4 के बीच में है, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि अगर 22 जो है 24 से तो छोटा है, इसका मतलब x इज लेस देन y। 22 is less than 24, so we can clearly say that x is less than y, and 22 is greater than 4. x is equals to 22 is greater than y is equals to 4. तो मतलब x is greater than y हो गया। अब एक समीकरण तो हमारा कह रहा है x इज लेस देन y, दूसरा कह रहा है x इज ग्रेटर देन y, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसके हम लफड़े में पड़ेंगे नहीं डायरेक्ट कि x का मान y से बड़ा भी है और छोटा भी, तो ये संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक पे क्लिक कर दो, x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, कि x का मान y के बराबर है, या हम क्लियरली नहीं कह सकते कि x और y के बीच संबंध क्या होगा। इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया उत्साह नई उमंग के साथ नया क्वेश्चन देखते हैं। In the question, two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. कि दिए गए प्रश्न में दो समीकरण हमें x और y दी है और हमें x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए इनको हल करना है और सही ऑप्शन को चुनना है। तो ये मुझे याद ही हो गए, क्योंकि हम डेली जो है ये जो डिस्कस करते हैं तो उसमें ये डायरेक्शन बार बार रिपीट होती है, तो मुझे याद ही हो गए और उम्मीद करता हूँ अगर आप रेगुलर
हो, आंख कान खोल के इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको भी याद हो गए होंगे। अब ये बात छोड़ो याद हुए या नहीं हुए, हमें डायरेक्शन याद नहीं करने, हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट सीखने हैं। तो क्वेश्चन हल करते हैं। 5x² इज इक्वल टू √2025। हमें एक समीकरण दी हुई है 5x² इज इक्वल टू √2025। अब आप बताओ रूट में 2025 क्या आप डायरेक्टली इसका मान लिख सकते हो क्या 45? रूट 2025 का मान क्या डायरेक्टली आप 45 लिख सकते हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बता दो कैसे लिख सकते हो डायरेक्ट 45। बिल्कुल आसान है, कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। हमें पता है कि 45 का स्क्वायर कैसे निकलता है। 5 का स्क्वायर 25 और 4 पंजे 20। 5 का स्क्वायर 25 और 4 को उससे जस्ट अगली संख्या 5 से गुणा कर दो तो 45 का स्क्वायर होता है 2025। तो बस √2025 की जगह 45 लिख दूंगा। तो x² की वैल्यू आ जाएगी 9। x² की वैल्यू कितनी होगी 45/5 9। तो x के दो मान आ जाएंगे, x इज इक्वल टू +-3। x² इज इक्वल टू 9 है तो x इज इक्वल टू +-3 हो गया बिल्कुल आसानी से। तो x का मान हो गया 3 और माइनस का 3 और माइनस का 3। अब नेक्स्ट है हमारा y³ इज इक्वल टू 3375। y³ इज इक्वल टू 3375। तो अब आप देखो हमें ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आप बताओ 3375 किसका क्यूब होता है? आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए क्योंकि मैंने इतना तो याद करने को कहा ही था। मैंने आपको कहा था 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए और ये 15 का क्यूब ही है। ये 15 का क्यूब है तो y की वैल्यू हो जाएगी 15। अब 15 का क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे इसका? 3375 है, हमें क्यूबिक रूट करना है तो 3 के पेयर कर लेंगे, ये 3 और ये लास्ट में बचा 1 पद। तो 3 जो है किस संख्या के क्यूब से बड़ा है? तो 1 के क्यूब से बड़ा है क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 ज्यादा हो जाता है। यूनिट डिजिट 5 है तो हो सकता है 5 का ही क्यूब हो। तो इससे हमें एक अंदाजा लग सकता है कि 15 का क्यूब होगा, पर हम क्लियरली नहीं कह सकते, इसके लिए हमें वेरीफाई करना होगा। अगर आपको क्यूब याद है जब तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली कह दोगे। अगर क्यूब याद नहीं है तो फिर 15 का स्क्वायर तो याद होगा ही 225। इसको 15 से गुणा करना है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, 10 से गुणा कर लो। 10 से गुणा कर लो 2250, यानी कि 10 की जगह 15 बनाना है तो इसमें आधा और जोड़ दो। हमारे पास 10 का मान है, अगर हम 10 में उसका आधा 5 और जोड़ दें तो 15 का मान आ जाएगा। तो इसका आधा कर लो 1125। 2250 का आधा 1125, दोनों को जोड़ने पर 3375 आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। तो आप ऐसे खुद थोड़ी सी समझदारी करके अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हो। y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस क्लास में बने हुए हैं, उनमें से कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि मैंने आपको कहा था कि हम x की पावर n की इक्वेशन सोल्व करते हैं। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको बताया था x की पावर जब हम n इक्वेशन सोल्व करते हैं तो x के टोटल n मान प्राप्त होते हैं। x के टोटल n मान प्राप्त होते हैं। जैसे x² की जब हम इक्वेशन सोल्व करते हैं तो x के 2 मान प्राप्त होते हैं। जैसा हम जनरली हर x की स्क्वायर की इक्वेशन में 2 मान प्राप्त करते हैं। लीनियर इक्वेशन x की पावर 1 सोल्व करते हैं तो x का 1 मान। तो अगर हम उसी को आगे कंटिन्यू करें तो x³ की इक्वेशन में x के 3 मान प्राप्त होने चाहिए, लेकिन मैंने डायरेक्टली 1 मान लिख दिया। तो याद करो पहले की क्लास में मैंने आपको एक बार बताया था, इस ऑब्जेक्शन का आपको जो है जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आज हम वापस देखते हैं कि y³ इज इक्वल टू 15 का क्यूब है तो यहाँ y के 3 मान प्राप्त होंगे, नो डाउट, लेकिन उनमें केवल एक मान 15, एक मान 15 जो है वो रियल नंबर है, बाकी दोनों मान इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पर एक मान रियल है और जो बचे हुए 2 मान है वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर आपने पढ़ा होगा आयोटा वाले, जिसमें अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी कंडीशन में, इमेजिनरी नंबर की कंडीशन में चला जाता है। तो कभी भी आपको अगर डायरेक्टली कभी भी
एक्स क्यूब या वाई क्यूब बराबर ए का क्यूब दिया हुआ हो, एक्स क्यूब वाई क्यूब किसी भी नंबर, ये जो है अचर पद है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10, तो आप डायरेक्टली एक्स का मान ए रख दोगे, बाकी दोनों मान इमेजिनरी होंगे। ये भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है क्यों इमेजिनरी होते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। अभी हम बार बार ये डिस्कस करें तो उसने हमारा ही टाइम खराब होता है। तो y की वैल्यू आ गई 15। अब इसके बाद में कंपेयर कर लो, वैसे कंपेयर करने में इसमें कुछ है नहीं, y का मान 15 3 से भी बड़ा है, y का मान 15 3 से भी बड़ा है और -3 से भी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x इज लेस देन y, कि x के दोनों मान y के मान 15 से बड़े हैं, तो x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा आंसर हो गया, x इज लेस देन y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of these question series a wrong number is given, find out the wrong number that does not belong to the series। किस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर बताना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो उसके लिए सबसे पहले सीरीज लिख लेंगे 14 9 11 24 98 और 785। यहां ये जो हमारी सीरीज है 14 से शुरू होकर 785 तक जा रही है, 14 से शुरू हो रही है और 785 तक जा रही है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर हुआ है। अगर आप यहां से भी नहीं देखो तो एक बार देखो कि यहां पर ये 11 से 9 केवल 5 का अंतर है। कितना अंतर है? 5 का, जबकि 98 से 785 में लगभग 687 का अंतर है। 98 से 785 तक जाने में 687 का अंतर है, ये 5 है और ये हो गया 687, 687। तो जब इतना आपका डिफरेंस जो है बाउंस कर रहा है तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड पर ही फोकस करना चाहिए बजाय प्लस और माइनस के। तो ये दोनों रीजन हमें बता रहे हैं कि हमें प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड से ये सीरीज हल करनी चाहिए। तो 14 को मैं किस चीज से गुणा करूं कि 9 या 9 के आसपास कोई मान आ जाए, 9 या 9 के आसपास कोई मान आ जाए। तो अगर मैं 14 का आधा कर दूं, 14 का आधा कर दूं 7 और उसमें 2 जोड़ दूं तो 9 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, 14 का आधा कर दो 7 और 2 जोड़ दो। अब 9 से 11 बनाना है, 9 से 11 बनाना है और मुझे 2 का रिलेशन भी दिख गया, मतलब मैं 9 को 1 से गुणा करके 2 जोड़ दूं। यह हो सकता है कि पहले मैंने आधे से गुणा किया 2 जोड़ा, अब मैं 1 से गुणा करके 2 जोड़ दूं। अब 11 से 24 बनाना है, 11 से 24 बनाना है तो क्या किस चीज से गुणा करूं कि 24 या 24 के आसपास आ जाए। तो 11 को 2 से गुणा कर देते हैं 22 और फिर 2 जोड़ दो। 11 को 2 से गुणा करो 22 और फिर से 2 जोड़ दो। ठीक है, अब 24 से 98 बनाना है, 24 से 98 बनाना है, तो किस चीज से गुणा करूं कि 98 या इसके आसपास मान आ जाए। तो 24 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 96। 98 बनाना है तो 2 जोड़ दो, 98 बनाना है तो 2 जोड़ दो। यहां तक कि हमारी सीरीज सही दिख रही है कि यहां आधे से गुणा किया 1 जोड़ा, फिर आधे के दुगने 1 से गुणा किया 2, 2 से गुणा किया 2 और फिर 2 के दुगने 4 से गुणा किया 2। अब अगर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो हो सकता है 1 2 4 तो 8 से गुणा करके 2 जोड़ा हो तो हमारी सीरीज सही हो जाएगी। 8 से गुणा करके 2 जोड़ा हो, और ये वैसे भी दिख रहा है कि जो 98 है, कितना है 98, ये 100 से 2 कम है, या ये देखो लगभग 100 के आसपास है। और ये जो 785 है, ये जो 785 है ये 800 के आसपास है। इसका मतलब हमने 8 से ही गुणा किया होगा। तो 98 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 98 को 8 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 100 में से 2 कम है, यानी इसका जो 8 गुना है वो 800 में से 16 कम होगा। 800 में से 16 कम होगा तो 98 इंटू 8 होगा 784। कितना होगा? 784।
और 785 बनाना है तो 1 जोड़ दो। बस हमें हमारी गलती पता पड़ गई सीरीज की, हमारी नहीं, बेसिकली जो इस सीरीज में गलती है वो हमें पता पड़ गई कि यहाँ +2 +2 +2 +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +2 होना चाहिए। तो जब मैं इसको करेक्ट करूंगा तो यहाँ होना चाहिए × 8 + 2, × 8 + 2, तो 98 × 8 784 होता है। 2 ऐड करने पर यहाँ आएगा 786। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी देना बैंक इस बार आंसर हो जाएगा, 785 गलत हो जाएगा। बस इतनी आसानी से करना है। और आप यहाँ भी समझ सकते हो कि बाकी सारे पद तो सही हैं, तो आप डायरेक्टली तो नहीं करोगे डी को क्लिक, लेकिन थोड़ी सी यहाँ देखो कि हो सकता है कि यहाँ 8 से गुणा करके 2 जोड़ा है। और कभी भी मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये आपकी सीरीज है ए, बी और सी की, अगर ये यहाँ पर ये पैटर्न भी गलत हो रहा है और ये पैटर्न भी गलत हो रहा है, तो इसका मतलब इनके जो बीच की टर्म है बी वो गलत होगा एक्चुअली में हमारा। लेकिन अगर एक कंडीशन मैंने और बताई थी आपको कि आपकी एक सीरीज है ए, बी और सी, इसमें क्या 2 पैटर्न बन रहे हैं जिनमें से ये वाला पैटर्न तो सही है और एक गलत है। कभी भी केवल एक पैटर्न गलत हो, इसका मतलब आपके जो टर्मिनल हैं, कोने की संख्याएं हैं जो आपके सीरीज के इधर या तो इस कॉर्नर पे हो या उस कॉर्नर पे, वो संख्याएं गलत होगी जब एक ही आपका डिफरेंस गलत हो। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है थोड़ी सी, जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। तो यहाँ पर 785 रॉन्ग हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of this question series, a wrong number is given. Find out the wrong number that does not belong to the series. की सीरीज में एक wrong number दिया है, हमें वो wrong number find करके बताना है कि कौन सा है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। अब 181 से 30 तक गए हैं, 181 से 30 तक गए हैं, तो डिफरेंस तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज है जो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ मूव करवा सकती है। क्या? कि यहाँ डिफरेंस है 91 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 91 का, और यहाँ डिफरेंस है 6 का, यहाँ डिफरेंस है 6 का। तो हो सकता है मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, क्योंकि हमारा डिफरेंस बहुत अलग तरीके से बदल रहा है। नहीं मानो तो एक बार डिफरेंस और करके देख लो कि ये हो गया 30 का, 91 से सीधा 30 में चेंज हो गया, 30 से हो गया 15 और 15 से हो गया 9। यहाँ देख लो हमने प्लस माइनस का डिफरेंस करके भी देख लिया कि 6 से 9, फिर 15 हुआ, फिर 30 हुआ और फिर 91 हो गया। तो इसका मतलब डिफरेंस हमारा इस हिसाब से बढ़ रहा है, तो हो सकता है प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड हो। एक और चीज है, एक और इंडिकेशन है जो हमें प्लस माइनस की तरफ मूव करने के लिए कह रहा है। क्या है वो देखो आप कि ये जो है आप इनमें से एक पद तो गलत होगा, तो इस 181 को अगर हम छोड़ दें, हो सकता है यही गलत हो, तो बाकी की जो भी संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड लग रही है, आपस में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड लग रही है कि ये 30 का 3 गुना है तो ये 30 का 2 गुना आ गया, ऐसी चीजें चेंज हो रही है। ये 15 का 4 गुना है तो 15 का 3 गुना आ गया, ये 9 का 5 गुना है तो 9 का 4 गुना आ गया, ये 6 का 6 गुना है तो 6 का 5 गुना आ गया। तो ये आपस में कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड दिख रहे हैं। तो एक और हमारा हिंट है जो कह रहा है कि हमें इसमें प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड को फोकस करना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड पर फोकस करना चाहिए। हर एक चीज यहाँ पर साइंटिफिक वे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी चीज में आपको डायरेक्ट नहीं कह रहा कि रट लो। तो 181 से 91 मुझे बनाना है, सॉरी 90 बनाना है, 181 से 90 बनाना है, तो मैं किस संख्या से गुणा भाग करूं कि 90 या इसके आसपास आ जाए। तो अगर मैंने इसका आधा किया, 181 का मैंने आधा कर दिया तो हो गया 90.5। 181 का आधा होता है 90.5, 90 बनाना है तो 0.5 की कमी कर। बिल्कुल आसान है कि आधे से गुणा किया और आधा ही घटा दिया। 90 से 60 बनाना है मुझे, 90 से 60 बनाना है, तो आप देखो ये 30 इंटू 3 है, इससे मुझे घटाकर 30 इंटू 2 बनाना है, 30 इंटू 2 बनाना है, 3 की जगह 2 कन्वर्ट करना है।
3 की जगह 2 कन्वर्ट करना है तो मैं 2/3 से गुणा कर दूंगा, 2/3 से गुणा कर दूंगा। या ऐसे समझ लो कि पहले 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दे दो तो बचेगा 30 और 2 से गुणा कर दो, 3 का भाग दे दो और 2 से गुणा कर दो। हमें 60 से 45 में कन्वर्ट करना है, 60 से 45 में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको किस हिसाब से चेंज करेंगे, 15 चौक 60 से 15 तिया 45 बनाना है, 15 चौक 60 से 15 तिया 45 बनाना है। इसका मतलब 4 का तो भाग दे दूंगा और 3 से गुणा कर, 4 से 3 बनाना है तो 4 का तो भाग दे दो और 3 से गुणा कर दो। अब यहाँ अपने आप एक सीरीज भी फॉर्म होने लगी, एक पैटर्न भी हो गया कि 1 और 1 से 1 ज्यादा 2, 2 3, 3 और 4, ये हो गया। 45 से 36 मुझे बनाना है, 45 से कितना बनाना है दोस्तों, 36, यानी कि 9 पंजे 45 है, उससे 9 चौक 36 में कन्वर्ट करना है। 5 से 4 बनाना है तो 5 का तो भाग दे दो और 4 से गुणा कर दो, 5 से 4 ऐसे ही तो बनता है, 5 का तो भाग दे दो और 4 से गुणा कर दो। अब देखो 36 से 30 बनाना है, 36 से 30 बनाना है, यानी कि 6 इंटू 6 है, 6 इंटू 6 है, उसको कन्वर्ट करना है 6 इंटू 5 में, 6 इंटू 6 को कन्वर्ट करना है 6 इंटू 5 में, 6 की जगह 5 बनाना है तो 5 से तो गुणा कर दो, 6 का भाग दे दो, 5 से तो गुणा कर दो और 6 का भाग दे दो। अब यहां पर ये जो है पैटर्न तो फॉलो हो गया, ये वाला तो 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, ये तो हमारा पैटर्न फॉलो हो गया। बचा ये एक, अगर इस पैटर्न को यहां कंटिन्यू करूं मैं तो केवल 1/2 से गुणा होना चाहिए, 1/2 से केवल गुणा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। अब आप देखो ये पैटर्न गलत है तो या तो ये 90 गलत होगा या 181, यहां आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक पैटर्न गलत हो रहा है, हमारा केवल एक पैटर्न गलत हो रहा है, यानी कि जो टर्मिनल है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम 90 को चेंज नहीं कर सकते, 90 को चेंज करते आगे की पूरी सीरीज भी चेंज हो जाएगी। तो हमें जो आपके कॉर्नर की आपकी संख्या है उसको चेंज करना पड़ेगा, किस संख्या को आधे से गुणा करने पर 90 आएगा तो 180, किस संख्या को आधे से गुणा करने पर 90 आएगा तो 180, इसका मतलब हमारा रॉन्ग हो गया, C4 कैनरा बैंक इस बार हमारा आंसर हो गया 181, तो सी जो है हमारा 181 आंसर हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो पैटर्न हुआ वो क्या हुआ है, मल्टीप्लाई n/n+1, मल्टीप्लाई n/n+1 का हमारा पैटर्न हुआ है। तो ये हमारा पैटर्न हो गया और आंसर हो गया हमारा C 181। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है जो इसमें दी हुई नहीं है। बिल्कुल आसान होते हैं ये सवाल भी, आसानी से कर लेंगे। 1089, 846, 927, 900 क्वेश्चन मार्क और 906। यहां पर 1089 से चलकर 906 तक संख्याएं जारी है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में करें। क्यों हम कम डिफरेंस में मल्टीप्लाई और डिवाइड पे फोकस नहीं करते, क्योंकि कम डिफरेंस में मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो आपका डिफरेंस है वो अनइवन तरीके से नहीं बढ़कर बिल्कुल इवन गैप इनके बीच में होता है। दूसरी बात एक और है कि आप जब भी इनको गुणा करने की कोशिश करोगे तो ये लगभग सभी इनके 1 गुना के आसपास हैं, तो मतलब मैं 1 से गुणा करके जो भी प्लस माइनस करना है वो करूंगा, तो फिर मैं 1 से गुणा करके मेरा टाइम ही क्यों खराब करूं। तो यहां हम प्लस माइनस को फोकस करेंगे। तो 1089 1089 से चालू होकर मुझे 846 बनाना है। 1089 से 846 में मुझे कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा मैं, कितने घटाऊंगा, 243। इनका डिफरेंस कैसे करेंगे कि 1000 से मुझे 800 बनाना है तो 200 कम कर दूंगा, और 89 से 46 बनाना है तो 43 और कम कर दूंगा, 243। 846 से
927 बनाना है। 846 से 927 बनाना है तो मैं कितने ऐड करूंगा, 1 और 8, 81। कैसे कि 6 से 7 बनाना है तो 1 ऐड कर दो, और 84 से 92 बनाना है तो 8 ऐड कर दूंगा, 81। 92 से 900 बनाना है, 92 से कितना बनाना है दोस्तों, 900, तो मैं कितना कम कर दूंगा, 27। अब यहाँ 2 में हम, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो क्लियरली नहीं कह सकते, 2 में क्वेश्चन मार्क है तो हम क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन हमें इससे एक चीज तो पता पड़ गई, क्या कि ये 3 की पावर 5 है। इसलिए आपको स्क्वायर, क्यूब, इनकी पावर जो छोटे मोटे हैं उनकी पावर 3, 4, 5 ही याद होनी चाहिए। कि 3 की पावर 5 243 है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सी कॉमनली यूज टर्म है, आपको याद रह सकती है। 81 जो है वो है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितनी है, 81, और 27 है 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3। बहुत इजीली हमने इसको जज कर लिया कि ये 3 की पावर में चल रहा है। तो अगर मैं इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करूं तो यहां होना चाहिए +3 का स्क्वायर और आगे होना चाहिए -3 की पावर 1, कि 5 4 3 2 1 हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आगे हम इस पैटर्न को अगर समझे तो +3 का स्क्वायर करेंगे और -3 की पावर 1 करेंगे, तो मतलब +3 का स्क्वायर यानी कि +9 करेंगे और -3 की पावर 1 यानी कि -3 करेंगे। तो अगर ये हमारा पैटर्न सही होने से दोनों साइड के नंबर हमारे सेम हो गए तो हमारा पैटर्न सही हो जाएगा। तो 900 में 9 जब मैं ऐड करूंगा तो 909, 900 में 9 ऐड करने पर आएगा 909, और उसमें से 3 माइनस कर दो 906, 3 माइनस कर दो 906, यानी इस कंडीशन में हमारी जो है मिसिंग नंबर हमारा फाइंड हो गया और बाकी सीरीज सेम है। इसका मतलब हमारा पैटर्न जो हो गया +-3 की पावर n का पैटर्न है, और हमारा मिसिंग नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 909। तो इसका मतलब ए फॉर आंध्रा बैंक हमारा आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर ए 909 आंसर। और इसी के तहत हमारा इसी के साथ समय भी समाप्त हो गया, टाइम भी कंप्लीट हो गया। आपसे हंसी ठिठोली बातों के बीच पता ही नहीं पड़ा टाइम का। और अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।